दोस्तों कहते हैं कि भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम दिन रात बैठ के पूजा करें या दिन भर मंदिर में ही बैठे रहें या माला ही जपते रहें। भगवान हमारी छोटी छोटी अच्छाइयों से भी हमारा दूसरे के लिए किया गया कर्म अगर अच्छे मन से किया जाता है तो उसका भी फल अच्छा ही देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दिखावे में बहुत सारा काम करते हैं, मतलब हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होती है, हमें किसी का हेल्प करने का मन नहीं है, लेकिन 4 लोग हमें देख रहे हैं तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। हम किसी शादी में दान नहीं देना चाहते या किसी की शादी नहीं करना चाहते, लेकिन चारों तरफ समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, इस डर से किसी की शादी करते हैं। किसी के बच्चों को साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन क्योंकि किसी ने कह दिया है तो हमारा अंदर से मन नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्ती रख रहे हैं। दुनिया के नज़र में तो हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के बच्चे को रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको आगे बढ़ाया। हम अंदर से कभी खुश नहीं थे कि ये इतना सारा काम हमें करना पड़ रहा है, अपने भाई बंधु के बच्चों को लेके पढ़ा रहे हैं, हमारे खुद के घर में दिक्कत हो रही है। हमारे मन में आता ही है, नेचुरल है, सबके घर का खर्चा होता है और उसमें अलग से आप कुछ ऐड ऑन करते हैं तो उस पर कुछ खर्चा होता है। लेकिन कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं हमारे मन के अंदर से उसकी हेल्प करने के लिए कहती हैं, और कभी कभी हम बेमन से करते हैं। तो इन दोनों ही बातों का प्रभाव अलग पड़ता है। जब हम मन से कोई काम किए रहते हैं तो लास्ट में जाके हमें उसका फल अच्छा ही मिलता है, लेकिन किसी लालच से किया गया काम कभी अच्छा फल नहीं देता, या किसी गलत इंटेंशन से किया गया काम या बिना मन के किया गया काम कभी अच्छा फल नहीं देता। इसलिए आप जो भी करें अच्छे मन से करें। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक माली था, किसी राजा के यहाँ एक माली था। तो राजा ने उस माली को अपना पूरा बगीचा दे के रखा था। वो माली उसमें आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर, जितने भी तरीके के फल होते थे वो लगाता था और लास्ट में उनको राजा के पास लाता था, और कुछ जो बच जाते थे वो बेच के उससे अपना खर्चा चलाता था। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन माली के बगीचे में आम भी तैयार थे, अंगूर भी तैयार थे, संतरे भी तैयार थे, अमरूद भी तैयार थे। वो सोचने लगा कि आज तो मेरे पास सारे फल तैयार हैं, आज मैं राजा जी के लिए कौन सा फल ले चलूं, उनको कौन सा फल सबसे अच्छा लगता होगा, आज मैं उनको क्या टेस्ट कराऊं। वो सोचता रहा, फिर उसके मन में पता नहीं क्या हुआ, वो अंगूर उसको ज़्यादा अच्छे लगे, पके पके दिख रहे थे। उसने एक टोकरा भर के अंगूर तोड़ा और राजा जी के पास लेके चला गया। जब राजा के पास गया तो राजा किसी बात से बहुत परेशान थे। वो अपने ही ख्यालों में डूबे हुए थे और माली ने उनके सामने अंगूर प्रस्तुत कर दिया। राजा अपने ख्यालों में एक अंगूर खाते और एक उठा के उस माली के सर पे दे मारते। माली बेचारा हाथ जोड़ के भगवान जी का नाम लेता रहा। फिर राजा एक अंगूर खाते, एक माली को दे मारते। ऐसे लगभग 10-15 मिनट बीत गए। राजा थोड़े खाते और थोड़े उस माली को दे मारते, और माली हाथ जोड़े केवल ऊपर ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, राजा को ख्याल आया कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक अंगूर खा रहा हूँ, एक अंगूर माली को दे मार रहा हूँ। फिर उनको अपने अंदर से थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने माली से कहा, माली तुम ये क्या कर रहे हो? तो माली बोलता है कि राजा जी मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा माली है, मैं इसे मारे जा रहा हूँ अंगूर से और ये ईश्वर को धन्यवाद कर रहा है। आपको भी थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन माली ईश्वर को इसलिए धन्यवाद कर रहा था कि उसके बगीचे में बहुत सारे फल लगे हुए थे और वो सोच रहा था कि अगर आम या अमरूद
या केला, मतलब कुछ और फल लाया रहता और राजा जी उसको चला के उसके सर पे मारते। अगर एक अमरूद उसके सर पे लग जाती तो उसके सर का क्या हाल होता। और यहाँ तो राजा जी कितने सारे अंगूर उसके सर पे मारे जा रहे थे। इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि हे प्रभु, अच्छा हुआ आज मैं अंगूर लेके आया, नहीं तो आज तो मेरा सर बचता ही नहीं। तो इस बात के लिए कि आपने मुझे बचाया, इस बात के लिए वो प्रभु को धन्यवाद बोलना चाह रहा था। राजा जी को बहुत आश्चर्य होता है और बहुत खुशी भी होती है। फिर उनको समझ में आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनसे गलती हो गई और उन्होंने उस माली से सॉरी बोला। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सीख जो है वो छिपी हुई है कि भगवान जो होते हैं वो सबका अच्छा ही चाहते हैं। क्योंकि वो जो होती हम भगवान जो होते हैं वो हमारी भावनाओं को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और उसी हिसाब से हमको फल देते हैं। आपने किसी चीज़ को कितने भी अच्छे से प्रेजेंट किया हो, आपने समाज की नज़रों में कितना भी अच्छा काम किया हो, कितना भी समाज सेवा किया हो, देश सेवा किया हो, लोक सेवा किया हो, लेकिन अगर आपका इंटेंशन उस समय अच्छा नहीं था, अगर आपकी सोच उस समय अच्छी नहीं थी, अगर आपके विचार उस समय अच्छे नहीं थे, तो आपका उसका अच्छा फल कभी नहीं मिलता। क्योंकि भगवान जो हैं वो प्रेजेंटेशन कभी नहीं देखते हैं कि आपने किसी चीज़ को कैसे किया। इंटेंशन ज़रूर देखते हैं कि उस काम को करते समय आपके अंदर की भावना क्या थी, आप क्या सोच के उस काम को कर रहे थे। बस ये मेरी छोटी सी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।